कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काशी कभी मथुरा, और उसको मिलता कुछ नहीं। यानी कि आपने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया तो आप चाहे कहीं पर भी घूम लो, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और संत कह रहे हैं कि पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आई खांसी। अब पानी में रह के मछली अगर प्यासी रहती है तो भाई हंसी ही आएगी। अब आपके पास ही है सब कुछ, वो आत्मज्ञान जिसको हम पाने की बात कर रहे हैं वो आत्मा आपके भीतर ही है। उस ज्ञान को बस प्राप्त करना है। यानी कि चीज आपके घर में है, धन आपके घर में है, आप ऊपर सो रहे हो और आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो कितनी कितनी बदनसीबी है। तो आत्मज्ञान को प्राप्त करो। आत्मज्ञान प्राप्त कैसे होगा? गुरु की शरण में जाओ, गुरु से निवेदन करो। जिज्ञासु को ही आत्मज्ञान दिया जाता है, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के आदमी को शांति नहीं मिल सकती। नारद को समस्त वेद शास्त्र कंठस्थ थे, लेकिन उनको आत्म शांति नहीं मिली। और आत्म शांति जब मिली, जब उन्होंने सनत कुमार के पास जाकर विनम्र प्रार्थना की और उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, जब उन्हें शांति मिली। ऐसे ही आप भी चाहते हो कि आपको शांति मिले तो अपने गुरु को धारण कीजिए, गुरु के पास जाइए, उनकी शरण में जाके विनम्र प्रार्थना कीजिए और आत्मज्ञान प्राप्त कीजिए। क्योंकि आत्मज्ञान बिना नर भटके लख 84 चक्र में, आत्मज्ञान के बिना ही लख 84 चक्र में आप भटक रहे हो। आत्मज्ञान आपको हो जाएगा तो आपकी 84 से भटकाव बंद हो जाएगा, आप परमात्मा को पालोगे, जन्म मरण से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आत्मज्ञान कैसे मिलेगा। गुरु की शरण में जाने से मिलेगा। गुरु जो आपको मंत्र देंगे उस मंत्र से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी और फिर आत्मज्ञान से ही आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यानी सब कुछ आपके भीतर है और आप प्यासे मर रहे हो, भूखे प्यासे मर रहे हो, गरीबी में जीवन बिता रहे हो, तो अपने अंदर उतरो, इधर उधर क्यों भटके बंदे, सब कुछ तेरे ही अंदर और तेरे ही अंदर छुपा हुआ है। एक अद्भुत मंदिर बावरे, एक अद्भुत मंदिर है हमारे भीतर, उसमें उतरिए, उसके दर्शन कीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अनंत अनंत जो है यहाँ पर भंडारा भरा है धन का, उसमें से जो भी चाहो आप ले सकते हो, लेकिन अंदर उतरना पड़ेगा, आत्मज्ञान प्राप्त पाना पड़ेगा, अपना आत्मा के निज स्वरूप को जानना पड़ेगा कि हमारा आत्मा का स्वरूप क्या है, तभी जो है आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। नहीं तो प्यासे थे प्यासे रहोगे, प्यासे ही मर जाओगे। जिसके लिए ये भी कहा जाता है कि गगन मंडल में अमृत कुआ, ता में ब्रह्म निवास, और सुगरा हो तो भर भर पिए और नुगरा मरता प्यासा। यानी कि हमारे अंदर अमृत है, अमृत का कुआं। अगर आपके गुरु हैं तो आपको अमृत पिलाना सिखा देते हैं, पीना नहीं है। सुगरा मतलब गुरु वाला, नुगरा मतलब बिना गुरु वाला, नुगरा प्यासा ही मर जाता है। तो गुरु की शरण में जाइए और गुरु से मंत्र लेकर के, दीक्षा लेकर के आत्मज्ञान को प्राप्त कीजिए और जो है अमृत का पान कीजिए, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाइए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।